जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा जो ITI इंस्ट्रक्टर के लिए नियमावली बनाई गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस नियमावली में क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, जो CTI है उसको अनिवार्य किया गया है कि नहीं किया गया है, अगर अनिवार्य नहीं किया गया है तो क्या वेटेज मिलेगा, क्या इसमें बाहरी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इस विषय पर हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसमें 77% से ज्यादा लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिसके कारण हमें भी पता चल सके कि आप लोग एक्टिव हैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तथा दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज्यादा लोगों के पास पहुंच जा सके, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। तथा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमें पता चल पाता है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा बिहार सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नियमावली है वो 11/5/2018 को ही बन गई थी, लेकिन यह जो नियमावली बनी थी यह नियमावली आधी अधूरी थी। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको देखते हुए जो बिहार सरकार है वो ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं निकाल पा रही थी। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यह थी कि यह जो नियमावली बनाई गई थी इसमें परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया था। जो अभी नई नियमावली आई हुई है, आप पिछले वीडियो में इसका देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि जो नई नियमावली आई है उसमें यह बताया गया है आपके जो भर्ती होंगे वो एग्जाम बेसिस पे होंगे। तो दोस्तों, अब एग्जाम होना तय है जो भर्ती में, तथा जो और भी नियमावली में नियम बनाए गए थे वो मैं आपको बताता हूँ कि उस नियमावली में क्या नियम बताए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो है बिहार राज्यपाल उसके द्वारा जो है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन जो है राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब जो है ITI के लिए अनुदेशक संवर्ग जो है की भर्ती एवं प्रोन्नति, जैसे जो उसकी भर्ती निकलेगी, प्रोन्नति का मतलब यह हो गया जो प्रमोशन होंगे उसके लिए जो नियमावली बनाए गए हैं वो यहाँ दिया हुआ है। बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि इसका जो नाम होगा बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 के नाम से यह जाना जाएगा। इस नियमावली का जो विस्तार होगा वो संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह जो डेट दिया गया है इस डेट से यह जो है लागू किया जाएगा, यहाँ दिया हुआ है। इसका परिभाषा क्या होगा, क्या पोस्टेड है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो है इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, मतलब यहाँ पर जो सीधी भर्ती से नियुक्ति है इसके आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और नियम भी दिया हुआ है कि जो आपके नियुक्ति प्राधिकारी होगा से अभिप्रेत है कि निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण पक्ष है बिहार पटना का ही यहाँ पर नियम व कंडीशन सभी चालू होगा, मतलब यहीं का नियम जो है वो लागू किया जाएगा। यहाँ पर जो CITS से भी दिया हुआ है कि क्या है, जो शिल्प अनुदेशक जो है प्रशिक्षण योजना जो CITS से अभिप्रेत यह है कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित अनुदेशकों की जो तैयारी हेतु जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की जो प्रशिक्षण योजना है उसके अंतर्गत जो भर्ती किया जाएगा। मतलब साफ बात यह है जो इसमें CTI है वह भी लागू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया किसी व्यवसाय के लिए शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मतलब जो CITS है उसको जो प्रशिक्षण योजना है उसके अधीन 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर जो NCVT द्वारा जो प्रदान किया जाएगा उसको यहाँ पर संयुक्त प्रमाण पत्र मतलब लगाना पड़ेगा आपको। इसके लिए और भी चीजें बताई गई हैं नीचे कि जो आपके CITI डिग्री है उसका कितना प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताता हूँ कि जो आपको भर्ती निकलने वाली है वह किस ट्रेड में निकलेगा। यहाँ पर बताया गया है जो बिहार ITI अनुदेशक जो है संवर्ग का स्तर एवं कोटिया, मतलब इसमें जो भर्ती आपको निकलेगी व्यवसाय अनुदेशक है, ड्राइंग अनुदेशक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस अनुदेशक, अनुरक्षण
अनुदेशक मतलब मेंटेनेंस जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपके इलेक्ट्रिकल जो होंगे, मेंटेनेंस जो अनुदेशक होंगे मैकेनिकल के, अनुदेशक जो है स्टेनोग्राफर हिंदी एवं अनुदेशक स्टेनोग्राफिक अंग्रेजी, इन सभी पदों पर जो है भर्ती निकलने वाली है। आपके जो इसमें ग्रुप अनुदेशक मतलब जो आपके मुख्य इंस्ट्रक्टर बनेंगे वो जो है उनका प्रावधान क्या है, वो उनको वल्ली प्रोन्नति का किया जाएगा, उनकी भर्ती नहीं कराई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई में अनुदेशक बनते हैं तो मुख्यतः जो है 3 साल या 5 साल के बाद जो है वो प्रमोशन कर दिया जाता है। उसके बाद आप जो है वो ग्रुप अनुदेशक कहते हैं, उस फोरमैन भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें बताई गई हैं तथा हम आपको आगे बात यह करेंगे कि जो भर्ती निकलेंगी इसमें क्या योग्यता होगा। इसमें जो लिखित परीक्षा के आधार पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भर्ती का स्रोत होगा मूल कोटि से लिखित परीक्षा के आधार पर वह किया जाएगा, यहाँ साफ बता दिया गया है। तो यहाँ पर जो व्यवसाय अनुदेशक होंगे उसमें जो है 100% सीधी नियुक्ति की जाएगी, मतलब जो इनका आपको नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसी के आधार पर यह भर्ती किया जाएगा। इसमें जो प्रमोशन किया जाएगा वह आपको ग्रुप अनुदेशक के रूप में प्रमोशन किया जाएगा। इसमें यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि जो आपको योग्यता होगा भर्ती आपको निकलेगी, उसमें दिया हुआ कि जो जैसे 2 पद है, किसी भर्ती में 2 पद है तो उसमें क्या है, एक पद जो है वह डिप्लोमा व डिग्री के लिए किया जाएगा तथा जो एक पद होगा वह जो है आईटीआई वालों के लिए किया जाएगा। तो इसमें 50-50 रिजर्वेशन किया गया है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, अगर आप डिप्लोमा व बीटेक किए हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है। यह दोनों डिवाइड कर दिया गया है कि आईटीआई की जो वैकेंसी होगी उसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले जो है लोग वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो इससे क्या है, आईटीआई जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी तथा जो डिप्लोमा और डिग्री की सीटें हैं वो भी रिजर्व रहेंगी। तो यहाँ पर बताया गया क्या क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता जो प्राप्त से अगर आप इंजीनियरिंग मतलब डिग्री किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं 4 साल का, उसके साथ आपको क्या है एक्सपीरियंस भी चाहिए। यह जो वैकेंसी होती है एक्सपीरियंस वाली होती है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, बिना एक्सपीरियंस के आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस की मांग की गई है कि वो किसी उद्योग में काम करने या किसी जो आप इंस्ट्रक्टर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आप किसी संस्थान से पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए क्या है, आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर जो अधिमानी योग्यता किया गया है कि जो आप हैं संबंधित व्यवसाय, मतलब आप अगर इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में चाहिए, उसमें क्या है आपको शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण प्रोग्राम मतलब जो योजना है उसमें 1 वर्ष का जो प्रोग्राम है, 1 वर्ष का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए मैं आपको यह बता दूं कि कुछ लोग जो है सीटीआई जो है 3 महीनों का भी किए हुए हैं, तो ये क्या है वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें जो 1 साल का सीटीआई किए हुए हैं उन्हीं को वरीयता दिया जाएगा। अब बात करते हैं नीचे जो और भी वैकेंसी है यहाँ पर कि जो अनुरक्षण मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है, उसमें जो भर्ती की जाएगी वो 100% जो है वो डायरेक्ट की जाएगी। इसमें अगर आपको प्रमोशन किया जाएगा तो वो आपको ग्रुप अनुदेशक के रूप में किया जाएगा। इसमें जो योग्यता है, अगर आप जो है डिग्री किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं तो उसमें क्या है आपको 1 साल का अनुभव चाहिए तथा इसमें जो आपको अनुभव होना चाहिए वो आप किसी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अगर आप प्राइवेट जॉब किए हैं या आप जो है टीचिंग भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर टीचिंग के लिए दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि अगर आप जो एक्सपीरियंस है वो किसी इंडस्ट्री से किए हुए हैं तो उसमें क्या है आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। डिप्लोमा में देखिए, इसमें डिप्लोमा में एक बात यह बताया गया कि जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 वर्षीय होना चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो उसमें आपको 3 वर्षों का अनुभव चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या है आपको संबंधित ट्रेड में, अगर आप मैकेनिकल से भर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल ट्रेड में क्या है सीआईटीएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल किए हुए हैं तो आपको क्या है इलेक्ट्रिकल से सीआईटीएस सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। आगे हम यह भी बताएंगे कि जो सीआईटीएस में है इसमें क्या जो है आपको वेटेज मिलेगा। अगर देखिए आप ड्राइंग अनुदेशक का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या जो भर्ती की जाएगी वो सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें जो प्रमोशन आपको मिलेगा वो ग्रुप अनुदेशक के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें देखिए अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसमें आपको 1 वर्ष का अनुभव किया जाएगा।
यहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो उसमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, अगर आप ITI किए हुए हैं तो 3 साल का अनुभव चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो CTI की डिग्री मांगी गई है वो किस ट्रेड में की गई है कि इसमें जो ड्राइंग अनुदेशक है उसमें आपको रोडा ट्रेड से जो है CITS होना चाहिए। तो रोडा ट्रेड के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी भर्ती है कि जो रोडा ट्रेड है इसमें कब लोग जो है आप CTI करते हैं, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती यह है। साथ ही साथ इसमें जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसकी भी भर्ती जो है रोडा ट्रेड में ही की जाएगी। तो इसमें अगर आप जो है डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसमें 2 वर्ष का अनुभव, तथा अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसमें 1 वर्ष का जो है आपको अनुभव चाहिए। इसमें ITI के लिए नहीं दिया हुआ है कि अगर आप ITI किए हुए हैं तो उसके लिए इसमें भर्ती के लिए नहीं बताया गया। इसमें जो CTI डिग्री है वो ओनली रोडा ट्रेड को ही लिया जाएगा। इसमें बात करते हैं स्टेनोग्राफी हिंदी अनुदेशक जो है या अंग्रेजी अनुदेशक के लिए, तो इसमें भर्ती जो है सीधी तौर से की जाएगी, प्रमोशन आपको मुख्य अनुदेशक के रूप में मिलेगा। इसमें जो योग्यता की बात है, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी में आपको राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र मतलब ITI है तो वो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसमें आपको अनुभव जो है वो 3 साल का अनुभव चाहिए। अगर आप जो है डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्लोमा किए हुए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिग्री किए हुए हैं कोई भी जो प्राप्त संस्थान से, अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी यही बताया गया कि जो आपके पास CITI डिग्री होना चाहिए ये जो है रिलेटेड जो है सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे आप जो है स्टेनोग्राफी से आपको CITS होना चाहिए। यहाँ पर देखिए और भी नियम बताया गया जो CITS के लिए भी नीचे नियम बताया गया है। यहाँ देखिए जो बताया गया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक जो प्रशिक्षण कौशल विकास एवं जो उद्यमशीलता मंत्रालय है भारत सरकार द्वारा जो DGT है व्यवसाय अनुदेशक की जो सीधी नियुक्ति के लिए समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में जो है बदलाव भी किया जा सकता है। तो देखिए जो चेंजेस है वो अगर नई भर्ती आती है तो उसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ आपको डिटेल्स दिया होगा, लेकिन जो नियमावली आई है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है थोड़ी बहुत जो चेंजेज है योग्यता है वो चीज़ें चेंजेज हो सकती हैं। तो इसमें जो उम्र सीमा की भी बात की गई है वो भी आपको सही है, वो 21 साल होना चाहिए कम से कम, तथा अधिकतम आपको 40 साल होना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं एक और समस्या होने वाली है, क्योंकि जो आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें सभी लोग फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो है संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं उनके लिए भी इसमें छूट दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए सरकार ने छूट दिया है कि अगर किसी ITI में पढ़ा रहे हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा उनका जो है अनुभव वहाँ पर है तो उसको 1 साल माना जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 माह से ऊपर की अवधि को 1 वर्ष जो है पूर्ण मानते हुए उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए उनको क्या है 5 अंक जो है दिया जाएगा, उनको अधिकतम 30 अंक दिया जाएगा। मतलब क्या है उनको अगर 6 साल वो पढ़ाए हुए हैं तो उनको 30 नंबर दिया जाएगा। मतलब 1 साल का जो 5 नंबर 5 गुणे 6 मतलब जो टोटल 30 नंबर दिया जाएगा। तो जो CITS अगर आप किए हुए हैं तो उसके लिए भी इसमें बताया गया, तथा जो संविदा कर्मी है उनके लिए भी यहाँ बताया गया कि उनको अधिकतम जो है 30 नंबर दिया जाएगा। तो 30 नंबर उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है वो जो है, लेकिन परीक्षा उनको भी देना पड़ेगा। जो लोग अगर CTI कर चुके हैं उनको कितना % वरीयता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो CTI है वो आपको उसके जितना आप नंबर पाए होंगे उसका 30% अंक आपको दिया जाएगा। CTI का देखिए यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा, तथा जो सिलेबस होगा कैसे आपका चयन किया जाएगा, जो आप टेक्निकल डिग्री होगा उसका भी आपको वरीयता दिया जाएगा। यहाँ जो परीक्षा लिखित परीक्षा कराई जाएगी उसका आपका 50% अंक दिया जाएगा। इसके बाद आप जो है टेक्निकल जो डिग्री होगा उसका 20% जो है आपको वरीयता मिलेगा, तथा जो CTI होगा उसका 30% आपको मिलेगा। तो साफ तौर से मैं बता दूं कि जो लिखित परीक्षा होगा उसका 50%, जो आप ITI डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं उसका आपको 20% दिया जाएगा। साथ दोस्तों आप नई नियमावली भी यहाँ देख लीजिएगा जो 3 मई 2021 को जारी हुई थी। इसमें केवल इस नियमावली में यही बताया गया था कि जो नियमावली है उसमें जो परीक्षा आपका कराएगा यह जो बिहार तकनीकी सेवा
आयोग जो है वही परीक्षा कराएगा। ये चेंजेस की गई है तथा जो है आपका परीक्षा का माध्यम भी किया गया है। आपको परीक्षा के लिए यहाँ पर एक फीस की राशि भी देनी पड़ेगी। तो यह अब तय हो गया है कि आपको अब परीक्षा कराया जाएगा। यहाँ आप नियमावली इसको देख सकते हैं। इस नियमावली को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो दोस्तों अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जो है नियमावली बन चुकी है, पूरी तैयार हो गई है। अब जो है आपको इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस नियमावली में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई समस्या है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन करके कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों कम से कम 5 लोगों के पास शेयर जरूर करिए, तथा अगर आपके पास कोई फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी आप इसे जरूर पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट इसका उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।